student, welcome back to Creative Content Learning classes. Today we are going to discuss about the class cyclohistomata. साइक्लोहिस्टोमेटा क्लास के बारे में हमने बताया था कि जो वर्टिब्रेटा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एगेंथा और गैंथोहिस्टोमेटा। एगेंथा ऐसे होते हैं, ऐसे एनिमल एगेंथा में रखे गए जो जॉलेस होते हैं और जिसमें अपेंडिज एब्सेंट होती है, उनको किस में रखा गया है, एगेंथा में। और वहीं में गैंथोहिस्टोमेटा की जब हम बात करें तो गैंथोहिस्टोमेटा में जो होता है वो कैसा डेवलप होता है और इनमें अपेंडेज भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम एगेंथा की बात करते हैं। तो एगेंथा में आता है सबसे पहले आती है साइक्लोहिस्टोमेटा। तो क्लास साइक्लोहिस्टोमेटा की जब हम बात करें तो जितने भी एनिमल होंगे वो कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट यानी कि जो साइक्लोहिस्टोमेटा इनका जो माउथ होता है वो कैसा सकिंग टाइप का होता है। तो जैसे फिश हुए, सांप हुए, इनकी आउटर बॉडी सरफेस से ये चिपके रहते हैं और ब्लड को सक करते रहते हैं। इसीलिए जो साइक्लोहिस्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, ये आपके एक्टोपैरासाइट होते हैं सांप और फिशेस में। और सेकेंड पॉइंट, जो इनका माउथ होता है, जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सेक्टोरियल माउथ। सेक्टोरियल माउथ यानी कि इनका जो माउथ होगा वो कैसा होता है, सेक्टोरियल माउथ होता है। इट मींस जैसे ये बॉडी सरफेस से चिपकते हैं किसी भी होस्ट के, तो उससे ये ब्लड सक करते हैं अपने सेक्टोरियल माउथ। तो इनमें जो माउथ होगा वो कैसा होगा, सेक्टोरियल टाइप का। जो बॉडी होगी, अब इनकी जब हम बॉडी की बात करें तो बॉडी कैसी होती है, स्लिम होती है और विदाउट स्किन, विदाउट स्किन। इनकी बॉडी पर स्किन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है स्लिम होती है, सिलिंड्रिकल। अब इनमें रेस्पिरेशन के लिए अप्रॉक्स जो है 15 गिल स्लिट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 15 गिल स्लिट पाई जाती है, करीब 15 गिल स्लिट पाई जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, का रेस्पिरेशन। फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करें, फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मीडियम में होता है, बॉडी में होता है, इसीलिए ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब एग्जांपल की हम बात करें तो आपका एग्जांपल में आता है पेट्रोमाइजर। ये क्या है, इसका ये एग्जांपल है साइक्लोहिस्टोमेटा। आफ्टर दैट इसके बाद हम कैंड्रोकाइटिस की बात करते हैं। तो कैंड्रोकाइटिस की जब हम बात करें तो कैंड्रोकाइटिस क्लास में क्लास कॉन्ड्रोकाइटिस की जब हम बात करें तो क्लास कॉन्ड्रोकाइटिस में ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जिनमें जो ऐसा स्केलेटन काम करता है वो क्या होता है, आपका कार्टिलेज होता है। यानी कि आपका कार्टिलेज जो होगा, कार्टिलेज क्या होगा, इनका स्केलेटन के तरीके से जो काम करेगा वो या फिर इंडोस्केलेटन होगा। कार्टिलेज क्या होगा, इनका इंडोस्केलेटन यानी कि इंडोस्केलेटन जो होगा इसमें वो क्या होगा, आपका कार्टिलेज का बना होता है। ये जितनी भी फिशेस इस क्लास को बिलोंग करती हैं उन सारी फिशेस का जो इंडोस्केलेटन होगा वो किसका बना होगा, कार्टिलेज का बना होता है। यही इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि जितनी भी फिशेस होंगी उनका जो इंडोस्केलेटन होगा वो किसका बना होगा, आपका कार्टिलेज का बना होगा। बॉडी जो होगी, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी वो कैसी होगी, स्ट्रीम लाइन होती है। स्ट्रीम लाइन होगी यानी कि बॉडी पर
स्विमिंग के लिए कैसी होगी, बोट से होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, जिससे कि क्या है वाटर में इजीली क्या स्विमिंग कर पाते हैं। और माउथ जो है, इनका जो माउथ होगा, माउथ लोकेटेड वेंट्रल साइड, इनका जो माउथ होगा वो कहाँ पे होगा, वेंट्रल साइड में होता है माउथ। और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी इनमें, यानी कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी वो किसके थ्रू होती है, गिल स्लिट, यानी कि इसमें रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जिससे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। टीथ जो है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, टीथ मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड इन किसमें मॉडिफाइड हो जाते हैं, प्लेक्वाइड स्केल, प्लेक्वाइड स्केल में उनके जो टीथ हैं वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम और इसके बारे में डिस्कस करें तो इनमें जो एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर वो क्या होता है, अपसेंट होता है, यानी कि इनमें एयर ब्लैडर जो है वो नहीं पाया जाएगा। और इनका जो हार्ट है, हार्ट कैसा होता है आपका, टू चैम्बर्ड होगा, टू चैम्बर्ड, यानी कि हार्ट जो है उसके दो चैम्बर पाए जाते हैं। अब ये जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यानी कि ये जो एनिमल है वो कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड। दो टाइप के एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल किन्हें बोलते हैं, ऐसे एनिमल जो एनिमल एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाते हैं, उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। और ऐसे एनिमल जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। तो इसके आप एग्जांपल की जब बात करें तो इंडियन शार्क जो है वो इसका एग्जांपल है। और इसके बाद आप स्कॉलियोडॉन, जिसे हम डॉग फिश भी बोलते हैं, ये किसका है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं जिसमें कि सारी ऐसी फिशेस आती हैं जिनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, बोन का बना होता है, इसीलिए हम इनको बोनी फिश भी बोलते हैं। या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोकाइटस भी बोलते हैं। इस क्लास में ये रखेंगे आपके ऑस्टियोकाइटस। बॉडी जो होती है, सबसे पहला इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है, बॉडी जो होती है कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, यानी कि जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होगा, जो एंडोस्केलेटन है, यानी कि इसका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, बोन का बना होता है, यानी कि जो एंडोस्केलेटन होगा वो किसका बना होगा, बोन का। और या फिर एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी होता है। इसके बाद बॉडी जो है वो बॉडी की कवर्ड रहेगी, जो बॉडी कवर्ड बाय साइक्लॉइड स्केल। इनकी जो बॉडी होती है वो किससे, साइक्लॉइड टाइप के स्केल होते हैं। जनरली देखा होगा फिश के अपर सरफेस यानी कि स्किन पे स्केल प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि जितनी भी आपकी बॉडी फिशेस होंगी उन पर जो स्केल पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, साइक्लॉइड टाइप के स्केल होंगे। और नेक्स्ट हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट इनका कैसा होगा, टू चैम्बर्ड हार्ट जो होता है, चाहे वो कोई भी फिशेस हो, चाहे वो आपकी कार्टिलेजिनस फिश हो या फिर बोनी फिश हो, दोनों में कैसा है आपका, दोनों में कैसा हार्ट पाया जाता है, टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा। और ये कैसी होंगी, कोल्ड ब्लडेड होंगी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे।
और इसके बाद एयर ब्लैडर। देखिए जो आपके जितने भी पीसेस जिसमें एंडोस्केलेटन आपका कार्टिलेज पाया जाता है उनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, लेकिन जो बोनी पीसेस होती हैं उनमें क्या होता है, एयर ब्लैडर क्या होगा, प्रेजेंट। एयर ब्लैडर क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होगा। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की जब हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल, यानी कि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, यानी कि आउटसाइड टाइप का फर्टिलाइजेशन पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया या फिर रेप्टाइल के बारे में। एग्जाम्पल में इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जितने भी आपका सी हॉर्स हुआ है, जैसे हिप्पोकैम्पस, फ्लाइंग फिश, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल। अब इसके बाद हम क्लास एम्फीबिया की बात करते हैं। एम्फीबिया, एम्फी मींस क्या होता है, बोथ। और इसके बाद जब हम बिया यानी कि बायो की बात करें तो उसका मतलब होता है लाइफ। ऐसे एनिमल जो वाटर और लैंड दोनों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर यहाँ फ्रॉग की हम बात करें तो फ्रॉग है, सैलमेंडर है, सॉरी फ्रॉग है और आपका सैलमेंडर है ना, ये क्या है, इसका एग्जांपल है, इसका ये एम्फीबिया। अब जब कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है ये लैंड पे भी रहते हैं एज वेल एज कहाँ पे रहते हैं, आपकी वाटर बॉडी। देखिए जो एम्फीबिया है वो अपनी लाइफ साइकिल जो है वो वाटर बॉडी एज वेल एज लैंड सरफेस यानी कि दोनों पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसके बाद जो इनकी स्किन होती है, स्किन कैसी होगी, स्मूथ होगी, स्मूथ स्किन होती है और कैसी होती है, मॉइस्ट। जो स्किन होगी वो कैसी होगी, स्मूथ और मॉइस्ट होगी। और जो बॉडी है वो आपकी डिवाइडेड होगी दो रीजन में, हेड और ट्रंक, यानी कि जो बॉडी है वो आपकी डिवाइडेड होगी हेड और ट्रंक, दो रीजन में डिवाइड होती है। और इसके बाद जो इनमें फीड की बात करें, यानी कि जो इनमें फीड होती है वो कैसे होती है, वेब्ड फीड। वेब्ड फीड इट मींस इनके जो पैरों की उंगलियां होती हैं वो कैसी होती है, ऐसे इस तरीके से वेब होती हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करती है, इसीलिए इनमें ऐसे फिट पाए जाते हैं जो कैसे होते हैं, वेब। इसके बाद नॉस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं, इनमें क्या होती है, नॉस्ट्रल प्रेजेंट होती है, नॉस्ट्रल जो है वो प्रेजेंट होगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच नीड टू अंडरस्टैंड वो क्या है कि इनमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपकी क्यूटेनियस, बक्कल और पल्मोनरी, यानी कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होगी, बक्कल रेस्पिरेशन होती है और कैसी होती है यहाँ पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इनमें तीनों टाइप की रेस्पिरेशन, इट मींस क्यूटेनियस स्किन के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, पल्मोनरी के थ्रू कर सकते हैं और बक्कल के थ्रू क्या है ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन इट मींस क्या होता है, विंटर स्लीप। विंटर में ये कैसे होते हैं, देखो जो एनिमल है वो ये कैसे एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। कोल्ड ब्लडेड मींस कि अपनी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, इसीलिए ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं। हाइबरनेशन इट मींस होता है आपका विंटर स्लीप और एस्टिवेशन इट मींस समर स्लीप। ये ज़्यादा सर्दी और गर्मी में समर स्लीप और विंटर स्लीप में चले जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनमें जो है मोस्टली ये कैसे होते हैं, एग लेइंग होते हैं, यानी कि मोस्टली जो रेप्टाइल है वो क्या अंडे देते हैं। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबियन। फिर इसके बाद
हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की। नेक्स्ट क्लास में जो आता है वो आपका क्या आता है, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया की जब हम बात करें तो रेप्टिलिया में ये मतलब ऐसे एनिमल आते हैं जो कि क्रॉल करते हैं या क्रीपिंग एनिमल, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्रोकोडाइल हुआ, लिजर्ड हुआ, स्नेक हुआ, तो ये सब किसको बिलोंग करते हैं, आपके रेप्टिलिया में, यानी कि ऐसे एनिमल जो क्रॉल करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ऐसे एनिमल क्रॉलिंग और क्रीपिंग करते हैं, जो रेंगते हैं, ऐसे एनिमल किसमें आते हैं, क्लास रेप्टिलिया में। फिर इसके बाद इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्किन जो होगी वो कैसी होती है, ड्राई स्किन होती है। और जितने भी रेप्टाइलिया होंगे ये कैसे होते हैं, आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। अब अगर हार्ट की बात करें तो इनमें जो हार्ट होता है वो आपका थ्री चैम्बर्ड होता है, और कुछ आपके रेप्टिलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट भी पाया जाता है। फिर इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है रेप्टिलिया में वो कैसी होती है, आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो कैसी होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, रेप्टिलिया में। और इसके जब एग्जांपल की हम बात करें तो लिजर्ड, स्नेक, ये सब इसको बिलोंग करते हैं क्लास रेप्टिलिया।